जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेजोन पीपीसी क्या होता है। अमेजोन पीपीसी कंप्लीट नॉलेज आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। अमेजोन पीपीसी क्या होता है और इस पर कैसे काम करते हैं, तो ये आपको आज की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो इस तरह का अमेजोन सेलर सेंट्रल होता है। अमेजोन सेलर सेंट्रल इस तरह का टैब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं अमेजोन सेलर सेंटर किस तरह का होता है और अमेजोन सेलर सेंटर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगिनर्स भी होंगे तो उनको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले इधर आए कैटलॉग। कैटलॉग के ऊपर इधर ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होता है। तो ये मैं आपको बाद में ओवरव्यू देता हूँ। पहले अमेजोन पीपीसी सीखने से पहले आपको ये सीखना जरूरी होगा कि इम्प्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, और ये वाली चीजें आप पहले थोड़ा सा बेहतर जान लो। उसके बाद आएंगे हम लाइव अकाउंट की तरफ। तो ये स्क्रीन आपके साथ शेयर की जा रही है। इसमें आपको बताया जाएगा इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, सीटीआर क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, एकोस क्या होता है और टैकोस क्या होता है। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तो अमेजोन पीपीसी सीखने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बगैर आप अमेजोन पीपीसी नहीं सीख सकते। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इंप्रेशन, क्लिक, सीटीआर, सीपीसी, कन्वर्जन रेट, एकोस, टैकोस, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद अमेजोन सेलर सेंटर लाइव अकाउंट में आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस में क्या चीज होती है, कौन से टाइम में हम क्या चीज ऐड करते हैं, इन्वेंट्री किधर पड़ी होती है, प्रोडक्ट्स अगर नई लिस्टिंग बनानी है वो कैसे ऐड करनी है। उसके बाद अगर पीपीसी का काम है तो वो किधर टैब होता है, वो किधर चलाते हैं पीपीसी, तो वो सारा बिजनेस रिपोर्ट्स डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, उसके बाद वो सारा आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होते हैं? द नंबर ऑफ आइटम्स योर एड्स डिस्प्ले टू द कस्टमर और शॉपर बट नॉट नेसेसरली क्लिक ऑन। आपकी जो आइटम्स होती हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो जो अमेजोन के ऊपर लाइव चल रही हैं, वो भी स्पॉन्सर्डली, ऑर्गेनिकली नहीं। मतलब हम अमेजोन को स्पॉन्सर्ड में क्या करते हैं, पे करते हैं कि हमारा एड शो कराए अमेजोन के ऊपर पहले पेज पे या दूसरे पेज पे। वो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन बिड, हमारी बिड पे डिपेंड करता है हमने बिड कितनी रखी है। एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कंपटीशन, कंपटीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो ये बिडें भी ज्यादा होंगी। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बिड भी रखनी पड़ेगी। और इट्स ऑल डिपेंड अपॉन सर्च वॉल्यूम। तो सबसे पहले इंप्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड डिस्प्ले टू द कस्टमर या शॉपर। अगर आप amazon को पे करते हो कि मेरा ऐड कस्टमर को शो करवाओ, विजिबल करवाओ, तो जितनी दफा वो कस्टमर देखेगा उतने इंप्रेशन उसको पड़ जाएंगे। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इंप्रेशन कैसे पड़ते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी। बट नॉट नेसेसरली क्लिक ऑन, लेकिन कस्टमर उसके ऊपर क्लिक ना करे उन एड्स के ऊपर, बिकॉज amazon डज नॉट चार्ज ऑन एन इम्प्रेशन, क्योंकि amazon इम्प्रेशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं लेता। तो अभी मैं आपको लाइव दिखा दूं कि कैसे एड्स पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम इधर आए amazon.com के ऊपर, amazon.com के ऊपर आए। ये यूएस का, मैंने सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर से एड्रेस चेंज करना कर लेना है। मेरा ऑलरेडी एड्रेस चेंज हुआ हुआ है। तो आप इधर से कर लीजिए अगर अगर आप यूके में करना चाहते हैं, यूएस में करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने लगा इंप्रेशन कैसे पढ़ते हैं, इंप्रेशन। तो इधर आए, कोई भी चीज आप लिख के सर्च करें। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख के सर्च करता हूँ पंपस ग्रास। पंपस ग्रास लिख के मैंने सर्च किया तो आपकी नज़रों के सामने ये भी ओपन हो रहा है पंपस ग्रास। तो ये देखें, ये ओपन हो गया पंपस ग्रास। तो सबसे जो टॉप वाली लिस्टिंग्स हैं ये चार, ये लिखा हुआ है जिधर मेरा एरो लेफ्ट साइड पे स्पॉन्सर्ड, ये भी स्पॉन्सर्ड चल रहा है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, और ये ऑर्गेनिकली है। तो ये जो चार स्पॉन्सर्ड चल रही हैं, इनका क्या सीन है, ये अमेजोन को इन्होंने पे किया हुआ है कि हमारा ऐड आप शो करें। amazon को ये पे कर रहे हैं कि हमारा ऐड आप कस्टमर्स को शो करें और हम आपको पे करेंगे। amazon को ये जो सेलर्स हैं, ये जो जिनकी लिस्टिंग लाइव हैं, ये ऊपर टॉप पे 4 लिस्टिंग्स, ये स्पॉन्सर्ड आया हुआ है जिनके ऊपर। तो ये amazon को पे कर रहे हैं।
तो इन पे इम्प्रेशन कैसे पड़ेगा? जैसे मैंने अब इनका एक दफा ये ऐड देख लिया, मैं नीचे चला जाता हूँ। जैसे मैं नीचे गया, स्क्रॉल डाउन किया, तो मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई, फिर मैं ऊपर आ गया। फिर मैं ऊपर आया, फिर मुझे वही वाली दोबारा लिस्टिंग नजर आई। तो ये इन सेलर्स को दो इंप्रेशन पड़ चुके हैं। इनको दो इंप्रेशन पड़ चुके हैं। फिर मैं नीचे गया, फिर मैं कुछ और देखता हूँ, दूसरे पेज पर गया, तीसरे पर गया, कुछ भी नहीं नजर आया, फिर मैं ऊपर आता हूँ। तो फिर इनकी लिस्टिंग मुझे विजिबल हुई, तो इनको तीसरा इंप्रेशन अब पड़ चुका है। तो जितनी दफा इनकी लिस्टिंग आपको विजिबल होगी, उतने इंप्रेशन आपको, उतने इंप्रेशन जो है वो सेलर्स को पड़ जाएंगे। तो इसे कहते हैं इंप्रेशन क्या चीज होती है और ये कैसे पड़ते हैं। इस तरह सेलर्स को अब तीन इंप्रेशन पड़ गए हैं मेरे, क्योंकि तीन दफा इनकी लिस्टिंग मुझे विजिबल हुई है। तो जितनी दफा आपको विजिबल होगी इनकी लिस्टिंग, उतने इंप्रेशन आपको पड़ेंगे। इनकी प्रोडक्ट आपकी विजिबल होगी, उतने इंप्रेशन इन सेलर्स को पड़ जाएंगे। लेकिन आपने क्लिक नहीं करना। क्लिक करेंगे फिर इंप्रेशन ही पड़ेगा, फिर क्लिक पड़ेगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इनको अभी तीन इंप्रेशन पड़ चुके हैं। अगर मैं फिर नीचे जाता हूँ, अभी मैं नीचे गया, नीचे भी मैं देख रहा हूँ, तो फिर मैं ऊपर आया, फिर मुझे उनकी लिस्ट जो प्रोडक्ट है चौथी दफा विजिबल हुई, तो इन सेलर्स को चार इंप्रेशन पड़ चुके हैं। तो ये होता है इंप्रेशन। इस तरह इंप्रेशन सेलर्स को पड़ते हैं। अब आते हैं कि क्लिक्स क्या होते हैं। उम्मीद है आपको इंप्रेशंस की समझ आई होगी। अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा डिटेल में ये सेशन कर दूंगा इंशाल्लाह। आज ही आपको ना सारा समझ आ जाएगा इसी के अंदर इंशाल्लाह। तो इसके बाद क्लिक्स, क्लिक्स क्या होते हैं दोबारा वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में हम आपको लोगों को A to Z सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। तो क्लिक्स, क्लिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स द कस्टमर और शॉपर क्लिक्स ऑन योर एड। जितनी दफा कोई कस्टमर आए, उसको सेलर्स का एड विजिबल हो और वो क्लिक करे एड के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? उनको एक क्लिक पड़ जाएगा और इस क्लिक का वो अमेजोन को पे करते हैं। अमेजोन चार्जेस व्हेन समवन क्लिक्स योर एड। अमेजोन उनसे चार्ज करता है, उनसे चार्ज करता है इन क्लिक्स का। अगर आपने किसी के सेलर के स्पॉन्सरली जो उसकी प्रोडक्ट विजिबल हो रही है उस पर क्लिक किया, तो अमेजोन उनसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। दैट्स नॉट नेसेसरली दे दैट दे मस्ट परचेज व्हेन दे क्लिक ऑन इट। ये जो अमाउंट है ये फिक्स नहीं होती कि अमेजोन इतनी ही उनसे चार्ज करेगा, ये अमाउंट फिक्स नहीं होती। लेकिन ये मैं पहले भी बताया कि ये ऑल डिपेंड अपॉन कंपटीशन एंड ऑल डिपेंड अपॉन सर्च वॉल्यूम। कंपटीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी हाई बिड्स होंगी, CPC हाई होंगे, तो उतना ज्यादा अमेजोन चार्ज करेगा। अब मैं आपको क्लिक्स का लाइव दिखा दूं, क्लिक्स कैसे पढ़ते हैं। तो अभी हम जाते हैं कि क्लिक्स कैसे पढ़ते हैं। तो इधर आया मैं फिर, amazon.com का टैब मेरे सामने ओपन है। आप लोगों की नजरों के सामने ये amazon.com ओपन है। ये जो पहले चार सेलर्स, इनकी प्रोडक्ट हमें विजिबल हो रही है, इनमें से अगर मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा तो ये अमेजोन को पे करेगा अमाउंट, तो ये हो जाएगा एक क्लिक। अगर मैं नीचे जाता हूँ, फिर वापस ऊपर आता हूँ, तो फिर अगर मुझे विजिबल हो रही है, फिर ये स्पॉन्सरली रैंक है, फिर मैं क्लिक करूंगा किसी के ऊपर, तो फिर इसे एक क्लिक पड़ जाएगा। लेकिन इंप्रेशन दो हो गए, क्योंकि मैं नीचे गया फिर मैं ऊपर आया। इंप्रेशन दो हो गए लेकिन क्लिक्स एक ही रहेगा। इधर किसी को भी क्लिक करेंगे, ये जो स्पॉन्सरली है ना, ऑर्गेनिकली नहीं, ये जो स्पॉन्सरली है इनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो अमेजोन इनसे चार्ज करेगा और इनको एक क्लिक पड़े जाएगा। तो स्पॉन्सरली जो रहेगा, जो अमेजोन को पे कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट इधर इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इनको क्लिक्स पड़ेंगे। जो ऑर्गेनिकली है उनको नहीं। अब मैं नीचे जाता हूँ, नीचे भी ये देखें, ये वीडियो ऐड चल रहा है, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो इसे भी क्लिक पड़ जाएगा एक। तो इस तरह जो जो स्पॉन्सरली रैंक है उनको मैं क्लिक्स करूंगा तो वो अमेजोन को पे करेंगे। तो ये होता है क्लिक्स। अभी मैंने आपको बताया इंप्रेशन और क्लिक्स में क्या फर्क है। इंप्रेशन होता है कि ये देखें, जो जो मुझे विजिबल हो रही, जो अमेजोन को पे कर रहे हैं, ये जो वीडियो ऐड है, इसको एक इंप्रेशन मेरा पड़ चुका है। मैं नीचे गया या ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मुझे वो वीडियो विजिबल हुई, ये तो इसको दो इंप्रेशन पड़ गए। फिर मैं नीचे गया, फिर मैं ऊपर आया, फिर वीडियो विजिबल हुई, तो इसको तीन इंप्रेशन पड़ गए। लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक ही से एक पड़ेगा। इंप्रेशन इसलिए ज्यादा होते हैं और क्लिक से कम होते हैं। तो अब आते हैं कि CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। ये अमेजोन PPC के अंदर
पीपीसी सीखने से पहले ये चीजें आपको मस्ट पता होना चाहिए, फिर ही आप पीपीसी सीख सकते हैं। तो सीटीआर क्या होता है? सीटीआर मीन क्लिक थ्रू रेट, द नंबर ऑफ टाइम Amazon shows your products ads to the shopper या कस्टमर क्लिक ऑन इट एवरी टाइम दैट वाज शोन। जितनी दफा कस्टमर्स को सेलर्स का एड विजिबल हुआ, जो सेलर अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जितनी दफा जो कस्टमर खरीदने वाले हैं उनको वो एड विजिबल हुआ, उनकी प्रोडक्ट विजिबल हुई, जितनी दफा वो क्लिक करेंगे फिर वो पड़ जाएगा, क्लिक थ्रू रेट बन जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये कैसे होता है। मिसाल के तौर पर लाइक Amazon शोज योर एड टू द 100%, 100% एंड 10% क्लिक ऑन योर एड। मिसाल के तौर पर 100 बंदों को Amazon ने आपका एड दिखाया और 10 बंदे उसमें से क्लिक करते हैं। इट मीन्स योर क्लिक थ्रू रेट इज 10%। इसका मतलब है आपका क्लिक थ्रू रेट 10% है। वो कैसे? अभी फार्मूले के साथ आपको बताता हूँ। देर इज फार्मूला ऑफ द चेक सीटीआर। सीटीआर का फार्मूला होता है क्लिक्स ऑन द एड डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इज इक्वल टू सीटीआर। 100 बंदे, उनको आपका एड विजिबल हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 100 बंदे उनको आपका एड विजिबल हुआ, और उनमें से जितनों ने क्लिक किया उस एड के ऊपर, ये देखें, ये जैसे हम आगे Amazon.com के ऊपर, ये एड, ये जो पहले 4 प्रोडक्ट्स आपको, आप लोगों को विजिबल हो रही हैं, ये आप नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर, आप खरीदने वाले हैं, ये आप समझ लें। तो आप नीचे गए, आप फिर ऊपर आए, आपको 2 दफा इन सेलर्स को 2 इंप्रेशन पड़ गए। पहले भी ये प्रोडक्ट आपको विजिबल हुई, अब फिर विजिबल हुई। इस तरह फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, 3 इंप्रेशन पड़ गए। इस तरह अगर 100 बंदों को ये एड, 100 बंदों को विजिबल हो ये प्रोडक्ट्स, ये जो एड्स चल रहे हैं, और उनमें से 10 बंदे सिर्फ क्लिक करें, सारे तो नहीं ना क्लिक करते, जो भी आता क्लिक करके चला गया, इस तरह तो नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो 100 बंदों ने आपका ऐड देख लिया, सेलर्स का ऐड देख लिया, इनकी प्रोडक्ट्स देख ली, और उनमें से मिसाल लेने के आप 10 बंदों ने क्लिक किया, तो सीटीआर का जो फार्मूला होता है वो होता है 100 डिवाइडेड बाय 10 क्लिक्स ऑन एड्स। ये जो एड्स हैं इनके ऊपर क्लिक्स, इंप्रेशन, इंप्रेशन, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, ये होता है सीटीआर। जैसे 100 बंदों को आपका ऐड शो हुआ, 100 बंदों ने आप प्रोडक्ट्स देख लिया आपके, और उनमें से 10 बंदों ने क्लिक किया, तो 100 तकसीम 10 आप करेंगे। 100 इंप्रेशन डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा सीटीआर कितना होगा? 10%। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इतना ही सीटीआर बनेगा। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इज इक्वल टू सीटीआर होता है। उसके बाद आता है सीपीसी। क्या होता है सीपीसी की तरफ? तो सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक, द अमाउंट दैट Amazon चार्जेस व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड। वो अमाउंट जो Amazon आपसे चार्ज करता है जब कोई भी आपके ऐड पर क्लिक करता है, जो स्पॉन्सरली आप Amazon को पे करके आप अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हो, उस पर अगर कोई आके क्लिक करता है, तो आप Amazon को कुछ अमाउंट Amazon आपसे चार्ज करता है। Amazon not just focus to make money, that have a specific method and algorithm to charges you। Amazon के एल्गोरिदम में ये फिक्स अमाउंट नहीं है कि Amazon इतनी ही आपसे चार्ज करेगा। ये कंपटीशन पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, अगर आपकी प्रोडक्ट पहले पे विजिबल हो रही, उतना ज्यादा आपसे चार्ज किया जाएगा। दूसरे पे विजिबल हो रही है, उस पहले पे की निस्बत कम आपसे चार्ज किया जाएगा। तीसरे पे विजिबल हो, तो इस तरह Amazon का क्राइटेरिया है, जो कहता है कि मेरी पहले पेज पे, पहले टॉप पे मेरी जो प्रोडक्ट है वो विजिबल हो, तो वो Amazon को सबसे ज्यादा पे कर रहा होता है, इसलिए उसकी Amazon के पहले पे पहले नंबर पे प्रोडक्ट्स विजिबल होती हैं। उसके बाद जो कम पे करता है उसकी दूसरे नंबर पे होती है, जो उससे कम पे करता है उसकी तीसरे नंबर पे। इस तरह ये Amazon का एल्गोरिदम है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टेप व्हेन यू सेटिंग अ कैंपेन। ये कंपेन्स के अंदर सीपीसी का ऑप्शन आता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, सीपीसी का ऑप्शन कंपेन्स के अंदर आता है। सीपीसी का फार्मूला क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स। मिसाल के तौर पे स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स, आपको 10 क्लिक पड़े और उसके ऊपर 10 का स्पेंड हो गया। अगर आपको 1 क्लिक पड़ा और $1 ही Amazon ने आपसे चार्ज किया, तो 1/1 सीपीसी क्या आएगा? वन वंदा वन, सीपीसी 1 आएगा। तो इसलिए सीपीसी क्या आएगा? 1 आएगा। स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स,
स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ये सीपीसी का फार्मूला है। स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स, अगर आप $2 पे कर रहे हैं और एक क्लिक पड़ा है, 2 डिवाइडेड बाय 1, सीपीसी क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि $2 Amazon ने आपसे चार्ज किया है और एक क्लिक पड़ा है, सीपीसी 1 आएगा। अगर आपको 10 क्लिक्स पड़े हैं और आपका स्पेंड भी $10 का हुआ है, तो एवरेज सीपीसी क्या रहेगा? जो एवरेज सीपीसी है, 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 × 10 वन, 1 सीपीसी जो है वो एवरेज है, मतलब 1 सीपीसी हमें हर क्लिक के ऊपर पड़ा है। कैसे? 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 क्लिक्स पड़े और $10 का ही आपका स्पेंड हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 = 1, $1 मतलब आपका एवरेज सीपीसी है। उसके बाद कन्वर्जन रेट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी सीपीसी क्या होता है। उसके बाद आता है कन्वर्जन रेट, द अमाउंट ऑफ नंबर who's visiting your listing and then purchase your products, one of the main factor that show your campaign effectiveness. When some clicks on your ad, visit your listing and does not purchase your product, it means your conversion rate is low. If your conversion rate is high, when Amazon revise your listing and increase your rank. कन्वर्जन रेट क्या होता है? अगर कोई आया, उसको आपकी प्रोडक्ट विजिबल हुई स्पॉन्सरली, उसने आपकी प्रोडक्ट पर क्लिक किया और आपसे प्रोडक्ट बाय की, मतलब कस्टमर था, उसने प्रोडक्ट खरीदी और चला गया, इसका मतलब आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है। कन्वर्जन रेट होता क्या है? ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स, कितने क्लिक्स पड़े और कितने ऑर्डर आए। मिसाल के तौर पर हमें 10 ऑर्डर आए, डिवाइडेड बाय 10 ही क्लिक पड़े। हर बंदा आया, उसने क्लिक किया, ऑर्डर किया, हर बंदा है क्लिक किया, ऑर्डर किया, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो कन्वर्जन रेट जो एवरेज है वो 1 होगा। तो जितना कन्वर्जन रेट कम होगा उतना ही अच्छा होगा, तो जितना ज्यादा होगा उतना कन्वर्जन रेट, जितना ज्यादा होगा उतना नुकसान होगा। अगर आपका कन्वर्जन रेट अच्छा हो, जितना कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 15 हो, ये अच्छा कन्वर्जन रेट होता है। जो अच्छा कन्वर्जन रेट है वो 12 to 15 के दरमियान जो है, ये अच्छा कन्वर्जन रेट है। मतलब आपको 10 से 12 क्लिक्स पड़े और आपको एक ऑर्डर आ गया, तो ये अच्छा कन्वर्जन रेट है। अगर अच्छा कन्वर्जन रेट होगा तो आपको अमेजोन इंक्रीज करेगा ऑर्गेनिकली रैंक, स्पॉन्सरली नहीं, ऑर्गेनिकली आपके प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन के एल्गोरिदम में, अमेजोन के पेपर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कस्टमर जब भी आता है तो सबसे पहले उसकी लिस्टिंग पर नजर पड़ती है। लिस्टिंग इज द मेन फैक्टर टू गेट सेल्स फ्रॉम कस्टमर्स। लिस्टिंग जो है ये मेन फैक्टर है, ये बहुत ही एक अच्छा फैक्टर है। सबसे पहले उसकी इमेजेस पर आपकी नजर पड़ती है, तो इमेजेस आपके हाई फुली ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस होने चाहिए। उसके अंदर इंफोग्राफिक इमेजेस भी होने चाहिए, लाइफस्टाइल इमेजेस भी होने चाहिए, और सबसे पहला इमेज वो भी अच्छा होना चाहिए, ब्लर ना आ रहा हो। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है उसकी इमेजेस के ऊपर नजर पड़ती है, उधर से उसका माइंड बनता है आपके प्रोडक्ट खरीदने पर। तो जितने आपके इमेजेस अच्छे होंगे उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपकी प्रोडक्ट से, और उतने आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे। इसलिए इमेजेस पर कभी भी आप लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे आप अपना अकाउंट चला रहे हैं, चाहे आप किसी क्लाइंट का अकाउंट चला रहे हैं। इमेजेस मेन फैक्टर हैं, इमेजेस को आपने फुली ऑप्टिमाइज रखना। और ब्रांड अप्रूव्ड है तो A+ कंटेंट मस्ट उसके अंदर ऐड करें। इमेजेस के अंदर इमेजेस भी फुली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, लाइफस्टाइल इमेज भी उसके अंदर होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक भी होनी चाहिए, और एक वीडियो भी होनी चाहिए, और A+ कंटेंट मस्ट होना चाहिए। तो आपका, मैं नहीं समझता कि आपके चांस कम होंगे प्रोडक्ट, वो जो कस्टमर है वो आपसे लाजमी प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर आपकी इमेजेस अच्छी हैं, लिस्टिंग अच्छी है, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स लिस्टिंग के अंदर हैं, तो फिर ही उसका माइंड बनेगा। मेन फैक्टर इमेजेस ही है। तो इसलिए इमेजेस पर आप लोगों ने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद आते हैं एकोस की तरफ। एकोस क्या होती है? बहुत से लोग एकोस के बारे में परेशान भी होते हैं, खास तौर पे ये जो बिगिनर्स होते हैं, इन बेचारों को नहीं पता होता एकोस क्या होती है और ये इसे कैसे मैनेज करते हैं, ये कम कैसे करते हैं। तो एकोस, पहले आप ये समझ लें एकोस होती क्या है। एकोस इज द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन एड्स। ये एक रेशियो होती है, एक अमाउंट होती है जो हमारे एड्स के ऊपर स्पेंड होती है, to the total sales generated from ads. ACOS is used to measure the performance of our sponsored ads campaign. ACOS जो है ये हमारी जो स्पॉन्सरली कैंपेन चल रही हैं उनकी परफॉर्मेंस को बताती है। अगर ACOS कम होगी इसका मतलब जो हमारी कैंपेन चल रही है वो अच्छी हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर ACOS ज्यादा होगी इसका मतलब हमारी कैंपेन जो चल रही है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये ACOS से देखकर आपको आइडिया हो जाता है। तो ACOS जो है ये जितनी कम हो उतनी अच्छी है, जितनी ज्यादा हो उतनी फिर स्पेंड ज्यादा होगा, आपको प्रॉफिट कम होगा। लोअर द कॉस्ट बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कैंपेन।
जितनी कम कॉस्ट होगी उतनी हमारी कंपेन्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एकोस का फार्मूला क्या होता है, पहले आप ये समझ लें, फिर आपको एकोस की अच्छी समझ आएगी। मिसाल के तौर पे टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल जनरेटेड फ्रॉम एड मल्टीप्लाई, सो ये एकोस का फार्मूला होता है। टोटल एड स्पेंड, जितना हमारे ऐड के ऊपर स्पेंड हुआ है, ऐड जो हमारी प्रोडक्ट कस्टमर को विजिबल हुई है, हम अमेजोन को पे कर रहे हैं, जितना वो स्पेंड हुआ है, अमेजोन ने जितना हमसे चार्ज किया है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स जनरेटेड फ्रॉम एड्स, और जितनी सेलें आई हैं हमें एड्स से जितनी सेलें आई हैं, जितना स्पेंड हुआ है उसको तकसीम करना है जितनी सेलें आए हैं एड्स से, पीपीसी से सेलें आए हैं, उस पे डिवाइड करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों ने 100 से, तो ये हमारी अकोस आ जाएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको इजीली समझाता हूँ। अकोस ओनली फैक्ट द प्रॉफिट ऑन एड सेल्स, नोट द ऑर्गेनिक सेल्स। अकोस जो है ये एड के सेल्स, जो हमारी एड की सेल्स होती हैं उसके ऊपर, उसके प्रॉफिट पे होती है, ऑर्गेनिकली सेल्स पे नहीं अफेक्ट करती, एड सेल पे अफेक्ट करती है, उन पे असरअंदाज करती है। नोट ऑर्गेनिकल सेल्स, ऑर्गेनिकल सेल पर असरअंदाज नहीं करती। छोटी सी मिसाल आप समझिए, आपको समझ आ जाएगी। लेट्स से योर प्रॉफिट मार्जिन इज 40%। मिसाल के तौर पर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो 40% है, 40% प्रॉफिट मार्जिन है आपका, जो एड्स के अंदर आपको ऑर्डर आया ना उनमें से आपका 40% प्रॉफिट मार्जिन है। एंड योर एकोस इज 40%, और आपकी एकोस भी 40% है। एड में मिसाल के तौर पर आपकी 10 प्रोडक्ट्स बिकी हैं, और उनमें से आपको प्रॉफिट भी आपने कैलकुलेशन की 40% होगा, और आपकी एकोस भी 40% है। देन एड प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन माइनस एकोस इज इक्वल टू 40 - 40 इज इक्वल टू 0। तो आप ब्रेक इवन के अंदर हैं, ना ही आपको लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन माइनस एकोस इज इक्वल टू, प्रॉफिट मार्जिन कितना था हमें 40%, जो हमारी एड से सेल आई उनका मैं बता रहा हूँ 40% प्रॉफिट मार्जिन था, और एकोस भी हमारी एड की कितनी है 40%। इसका क्या मतलब, हमारी एकोस क्या है 0, एकोस 0 नहीं है, इसका मतलब कि हम ब्रेक इवन के हैं, ब्रेक इवन के अंदर है, हमें ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, 0 का हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो ये भी ठीक है। इसके बाद आते हैं टेकोस। टेकोस क्या होते हैं, उम्मीद है आपको एकोस की अच्छी समझ आई होगी। अब आते हैं टेकोस की तरफ। टेकोस क्या होती है, बहुत सारे लोग टेकोस में भी परेशान होते हैं, उन बेचारों को नहीं समझ आती, खासतौर पर ये जो बिगिनर्स हैं इनको नहीं समझ आती। तो टेकोस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन एड्स, टोटल स्पेंड जो हुआ है हमारे एड्स के ऊपर, वो टू द टोटल सेल जनरेटेड फ्रॉम एड्स, और जो टोटल सेल हमारी एड से आई हैं, और एज वेल एज ऑर्गेनिकली ऑर्डर, और जो हमारे ऑर्गेनिकली सेल्स भी आई हैं, टोटल सेल्स, टोटल के अंदर एड की सेल्स भी और ऑर्गेनिकली सेल्स भी। ये अभी आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा, फिर आपको अच्छी समझ आएगी। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन टेकोस रेदर देन लोअरिंग एकोस, एकोस को कम रखने से आपका ज्यादा फोकस जो है वो टेकोस के ऊपर होना चाहिए एट द ग्रोथ स्टेज। अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी ग्रोथ हो, हम बहुत ही बड़े ब्रांड बने और सक्सेसफुल ब्रांड बने, तो एकोस से ज्यादा आपका टेकोस के ऊपर जो है वो आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लें टेकोस का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद मैं आपको मिसाल दे के समझाऊंगा। टेकोस टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के अंदर एड सेल्स भी प्लस ऑर्गेनिकली सेल्स भी, दोनों सेल्स मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये क्या आ जाएगी हमारी टेकोस आ जाएगी। नो लेट्स, एक एग्जांपल के साथ प्रॉफिट मार्जिन आप टेकोस को निकालें, छोटी सी मिसाल है, फिर इंशाल्लाह आपको टकोस की अच्छी समझ आएगी। नो लेट्स कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर ऑल एड स्पेंड, हमारे एड के ऊपर जितना भी स्पेंड होगा उसके बाद हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिकली प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास था 40%। जितने भी हमारे ऑर्डर बिके हैं ना ऑर्गेनिकली या स्पॉन्सरली, छोटी सी मिसाल ले लें, उस उनमें से हमें प्रॉफिट होना था 40%। आपने को प्रोडक्ट लॉन्च की, आप पहले प्रॉफिट मार्जिन निकाल के लॉन्च करते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट आपके माइंड में होगा, किसी का 25 होता है, किसी का 30 होता है, किसी को 50% भी होता है, तो मैंने एक अमाउंट किया 40%। मसलन मुझे जितने यूनिट्स बिकेंगे उनमें से 40% प्रॉफिट होगा, तो एकोस जो है वो भी मेरी 40% है। तो एड स्पेंड जो है वो मेरा $10,000 का एड स्पेंड हुआ है, और एड जो सेल्स आई है वो मेरी है $25,000। 10,000 का स्पेंड हुआ है, $25,000 की सेल आई है, तो मेरी अकोस क्या बनी है 40% ही अकोस है, 40% मेरी क्या है अकोस है।
ऑर्गेनिकली सेल जो मेरी आई है ना वो $40,000 आई है। ये एड की सेल्स पहले थी $25,000, और इसकी अकोस, हमेशा अकोस एड सेल्स की ही आती है, ऑर्गेनिकली सेल्स की अकोस नहीं होती और ना ही आती है। तो ये एड सेल्स की जो सेल्स थी ना $25,000, इनकी अकोस बनी 40%, और जो मुझे अलहदा ऑर्गेनिकली सेल्स आई वो $40,000 की ऑर्गेनिकली सेल्स थी। तो टोटल सेल्स मेरी क्या होगी? टोटल सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एड सेल्स और ऑर्गेनिकली सेल्स। एड सेल्स 25,000 प्लस 40,000, कितना हो गया? 25 प्लस 40, 65। $65,000 की आप समझ लें कि मेरी टोटल सेल होगी। और मेरे जो टोटल यूनिट बिके हैं उनमें से 40% मुझे प्रॉफिट था। और जो टोटल सेलें आई हैं वो मेरा $65,000 की टोटल सेलें आई हैं। अब हम टेकोस कैलकुलेट करते हैं। टेकोस का फार्मूला है इज इक्वल टू, जो एड पे मेरा स्पेंड हुआ है ना $10,000 का, उसको आपने तकसीम कर देना है $65,000 पे। 65,000 क्या है? मेरी टोटल सेल्स है। एड स्पेंड डिवाइडेड बाय 65,000, जो टोटल सेल्स की जो रेवेन्यू है ना मेरा, उस पे आपने डिवाइड कर देना है एड के ऊपर जितना स्पेंड हुआ है। इसको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, एड के ऊपर $10,000 का स्पेंड निकाल के जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो है 15.38%। दैट्स माई प्रॉफिट मार्जिन। ये मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन है? 15.38% मेरा प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। तो ये था टेकोस। टेकोस क्या होती है ये मैंने आपको बताया। इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, CTR, CPC, कन्वर्जन रेट, एकोस, टेकोस, और इनके फार्मूले भी मैंने आपको बताए। तो उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। अब हम चलेंगे अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर, और उधर मैं आपको बताऊंगा कि सेलर सेंटर किस किस्म का होता है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स भी होते हैं, और ये कैसे काम करता है। तो ये आपकी नजरों के सामने अमेजोन सेलर सेंटर ओपन है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे इधर मेरा जिधर ये कर्सर है, इधर कैटालॉग के ऊपर, ये कैटालॉग के ऊपर में आया। इधर ये जिधर आ रहा है ना ऐड प्रोडक्ट्स, इधर हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। अगर हमने कोई न्यू लिस्टिंग बनानी है, बिल्कुल स्टार्ट से लॉन्च करने लगे हैं, ये मेरे पास अकाउंट है, ये भी अभी स्टार्ट से लॉन्च है, तो इधर आप आएंगे, इधर ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इधर से लिस्टिंग बनाएंगे प्रोडक्ट की। ये मैं इस पे इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, A to Z आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि कैटेगरी किधर डालते हैं, टाइटल किधर डालते हैं, बुलेट पॉइंट्स किधर डालते हैं, डिस्क्रिप्शन किधर डालते हैं, फीचर्स जो होते हैं प्रोडक्ट्स के वो हम किधर डालते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल पे वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, और इसी वीडियो के अंदर उसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो टैब आपको शो हो रहा है ना, ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है ना, तो अमेजोन आपको कहता है कि आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। तो आपके पास अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वेरिएशन भी आ रहा है, तो आप एक प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप इधर से ऐड करें, ज्यादा है तो आप इधर से भी ऐड कर सकते हैं, या वन बाय वन एक एक करके आप इधर से भी ऐड कर सकते हैं ऐड प्रोडक्ट से। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा फाइल है, आपके पास वेरिएशन है कलर में, साइज में, फिर आप इधर फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा इसी से रिलेटेड ऐप है कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, वीडियो कैसे ऐड करते हैं, ये सारा इंशाल्लाह आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री की तरफ। ये जो दूसरा टैब है ना इन्वेंट्री का, लेफ्ट साइड पे मेरा कर्सर है, इधर नीचे मैनेज मैनेज ऑल इन्वेंट्री। अगर इधर आप क्लिक करेंगे ना, अगर आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच गई है या पहुंचने वाली है, तो वो सारा आपको इधर से पता चलेगा, मेरी प्रोडक्ट किधर है, रास्ते में है, क्या सीन है, वो सारा। ये सारा इन्वेंट्री से रिलेटेड टैब है। इधर आपकी इन्वेंट्री शो होगी, FBA इन्वेंट्री भी होती है, अगर आप FBM कर रहे हैं वो भी है, FBM दोनों इन्वेंट्री करनी है तो वो आप मैनेज आर इन्वेंट्री के अंदर जाके देख सकते हैं। इधर से सारा आपको पता चलता है मेरी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, लिस्टिंग सप्रेस्ड तो नहीं हुई, और मेरी प्रोडक्ट लाइव हुई है कि नहीं हुई, तो वो सारा इधर से आपको इन्वेंटरी में पता चल जाता है। उसके बाद ये जो तीसरा टैब है प्राइसिंग का, ये जिधर मेरा कर्सर है, तीसरा टैब प्राइसिंग का, प्राइसिंग हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, निगोशिएटेड प्राइस, ये सारा प्राइस से रिलेटेड टैब होता है। अगर आपने प्राइस चेंज करनी है, प्राइस बार लगाना, कुछ भी आपने करना है, तो ये सारा प्राइस से रिलेटेड टैब है। उसके बाद चौथा टैब जो है ना ऑर्डर्स का, इसके ऊपर मैनेज ऑर्डर्स, अगर आपको कोई ऑर्डर आए हैं ना तो वो इधर से आप मैनेज ऑर्डर्स के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये सारा ऑर्डर रिपोर्ट आपने डाउनलोड करनी है, इधर से कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिटर्न आया है तो आपको तो नहीं पता चलेगा मुझे किस कस्टमर ने रिटर्न किया है,
तो वो आप इधर मैनेज रिटर्न से जाके चेक कर सकते हैं कौन सा मेरा यूनिट रिटर्न हुआ है, वजह क्या है रिटर्न होने की, क्यों यूनिट रिटर्न आया है, कस्टमर को पसंद नहीं आया या यूनिट के अंदर कोई मसला था, तो वो आप इधर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग टैब, ये जो टैब है ना एडवर्टाइजिंग, ये कंप्लीट टैब पीपीसी से रिलेटेड है। कंपेन मैनेजर, सबसे पहले इधर क्लिक करूंगा तो कंपेनें ओपन हो जाएंगी जो जो मैंने कंपेनें बनाई हुई हैं। उसके बाद ये ए प्लस कंटेंट आप बनाना चाहते हैं तो वो इधर से आप बनाएंगे, दूसरा जो है ए प्लस कंटेंट मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। वाइन, अगर आप अमेजोन के साथ वाइन प्रोग्राम करना चाहते हैं इधर से होगा। डिले आप लगाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इधर से लगेंगी। कूपन लगाना चाहते हैं आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इधर से लगेंगे। कूपन क्या होते हैं, जब आपकी प्राइस कट करके आ रही होती है, मिसाल के तौर पर आप $50 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपने बहुत सारे सेलर्स को देखा होगा अमेजोन के ऊपर, 50 कट करके 25 आ रहा होता है या 30 आ रहा होता है, 35 आ रहा होता है, तो इसे कहते हैं कूपन, ये होते हैं कूपन। तो ये सारा पीपीसी से रिलेटेड टैब है। पीपीसी इज द वेरी ब्रॉड कैटेगरी, वेरी ब्रॉड कैटेगरी। पीपीसी हमेशा चलने वाली चीज है। पीपीसी हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि पीपीसी की वजह से ही हमें ऑर्गेनिकली रैंक मिलता है। जब हम ऑर्गेनिकली रैंक हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिडें लो करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिकली ज्यादा ऑर्डर आना शुरू हो जाए और पीपीसी से कम ऑर्डर आना शुरू हो जाए। तो ये सारा टैब जो है ना ये पीपीसी से रिलेटेड टैब है। उसके बाद ये आ गए स्टोर। इधर मैंने स्टोर, इधर स्टोर हमारा जो स्टोर, अगर स्टोर फ्रंट बना हुआ है नहीं बना हुआ तो वो हम इधर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद इधर आए ग्रोथ, ये अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंट ग्रोथ क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो ये सारा इससे रिलेटेड है। मार्केट प्लेस, कौन कौन सी मार्केट प्लेस पर हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो ये सारा इससे रिलेटेड है। उसके बाद इधर आ गए रिपोर्ट्स। ये जो टैब है ना रिपोर्ट्स वाला, अगर आपने पेमेंट्स पेमेंट्स की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है आप इधर से करेंगे। पेमेंट कैसे आपने अमेजोन को दी है, अमेजोन ने कैसे आपको वापस की, कैसे पेमेंट का आपका सिलसिला अमेजोन के साथ चल रहा है, तो वो सारा इस अकाउंट में पेमेंट के अंदर क्लिक करेंगे तो वो सारा इधर शो होगा। amazon सेलिंग कोच, इधर से बिजनेस रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीपीसी की, या ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली नहीं है, पीपीसी की बिजनेस रिपोर्ट डाउनलोड होती है तो वो इधर से आप डाउनलोड करेंगे। रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिल्टर लगाएंगे, लास्ट 7 डेज की डाउनलोड करनी है, लास्ट 3 डेज की करनी है, यस्टरडे की करनी है, टुडे की करनी है, कब की करनी है, लास्ट 65 डेज की करनी है, कितने मंथ की करनी है, तो वो इधर से आप बिजनेस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। फुलफिलमेंट बिजनेस रिपोर्ट। उसके बाद एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट के अंदर हमारे ऑर्गेनिकल यूनिट भी होते हैं और एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट के अंदर सिर्फ पीपीसी का डाटा आएगा। तो इधर से आप पीपीसी पीपीसी रिलेटेड रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। लास्ट 7 डेज में कितना स्पेंड हुआ, मैं रिपोर्ट से देखना चाहता हूँ किस कीवर्ड पे ज्यादा स्पेंड हुआ, क्या सीन रहा है, किस कीवर्ड पे ज्यादा ऑर्डर आए, कोर्स मेरी क्या रही है लास्ट 7 डेज में, तो ये सारा किस कीवर्ड पे मेरी कितनी है कोर्स रही है, ये सारा आप इधर से रिपोर्ट भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं वो इधर से होगी, किस कौन सी प्रोडक्ट मेरी रिटर्न रिटर्न आई, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो सारा इधर से। कस्टमर रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं इधर से। इन्वेंट्री रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं इधर से होगी। तो ये सारा रिपोर्ट से रिलेटेड टैब है। अगर आप किसी भी किस्म की रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट्स के अंदर आए, पेमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस रिपोर्ट है, पीपीसी रिपोर्ट है, तो इधर से आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये परफॉर्मेंस, अकाउंट हेल्थ, फीडबैक, तो ये सारा परफॉर्मेंस, आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, अकाउंट की क्या परफॉर्मेंस चल रहे हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ए टू जी गारंटी क्लेम, आपको कोई क्लेम किसी ने किया है नहीं किया, ये सारा इधर से पता होगा, इधर से पता चलेगा परफॉर्मेंस के अंदर। उसके बाद पार्टनर नेटवर्क, सेलिंग पार्टनर, तो ये सारा इससे रिलेटेड है। ये देखें सेलिंग पार्टनर, मैनेज योर एप्स, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो ये सारा, डेवलप ऐप्स, कोई ऐप बनाना चाहते हो, ये सारा पार्टनर नेटवर्क के अंदर होगा। उसके बाद बी टू बी का है, बी टू बी सेंट्रल, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिल रही है, मैंने क्यूट्स कौन से है, बिजनेस प्रोफाइल है कि नहीं है, तो वो सारा इधर से। उसके बाद लर्न, लर्न में क्या होता है, अमेजोन की आप में से बहुत से बिगनर्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि अमेजोन की एक अपनी यूनिवर्सिटी है जिसमें अमेजोन तमाम बताता है कि अमेजोन कैसे पीपीसी कैसे करते हैं, कैंपेन कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कोर्स कैसे कम करते हैं, जब स्टार्ट से लॉन्च करते हैं क्या करते हैं। तो इधर सैलर यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करेंगे ना तो अमेजोन आपको वीडियो देगा। जिस किस्म की आप वीडियो देखना चाहते हैं, लॉन्च कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे लानी है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये वो सारा अमेजोन आपको हर एक पे वीडियो अमेजोन ने बनाई हुई है। तो इधर से आप सैला यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करें और इधर से आप देख सकते हैं वो वीडियोस। तो ये सारा है सैला सेंट्रल ओपन। तो ये मेरी अभी फ्रेश लॉन्च है तो इनशाला आहिस्ता आहिस्ता सेलें आएंगी।
अभी बिल्कुल ही फ्रेश लॉन्च है। ये होता है आईपीएस सिस्टम। ये इधर आपको पता चलता है कि आपका आईपीएस सिस्टम क्या, इन्वेंट्री से रिलेटेड। आईपीएस सिस्टम आईपीएस स्कोर होता है, जो अमेजोन आपको आईपीएस स्कोर देता है। अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म होगी तो आईपीआई स्कोर जो है आपका वो डी रैंक होना शुरू, मतलब कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इन्वेंट्री रही है, पीपीसी अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा काउंट चल रहा है, तो आईपीआई स्कोर आपका हाई होगा। तो इस पे भी आप लोगों ने फोकस करना है, आईपीआई स्कोर के ऊपर भी आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है। तो इस तरह का अकाउंट होता है अमेजोन सेलर सेंटर। में से बहुत से लोग हो गए जो बेचारे नहीं हैं, उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई और सारा आपको बताया। सबसे पहले इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक्स, सीटीआर, सीपीसी, एकोस्ट, एकोस्ट क्या होती है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, एक लिस्टिंग कैसे, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चलूंगा। कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, फ्लैट फाइल के जरिए कैसे करते हैं, इन्वेंट्री आ गई है कैसे पता चलेगा, प्राइस में क्या करना है, ऑर्डर अगर कस्टमर को रिव्यू की रिक्वेस्ट भेजनी वो कैसे भेजनी, पीपीसी कैसे हैंडल करनी है, एकोस कैसे कम करनी है, ये कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितना सीपीसी रखना है, कम करना है, ज्यादा करना है, बिड को ये कब करना है, कैसे करना है, स्टोर ये रिपोर्ट्स डाटा कैसे डाउनलोड करना है, लास्ट 30 डे का डाटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।